तो यहाँ पर कोऑपरेटिव इंटरेक्शन जो है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन के 3 जो टाइप्स है वो हमने पढ़े। इसके बाद अब चौथा जो है कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, दैट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन मीन्स हैबिचुअल occurrence of individuals, habitual occurrence of individuals in groups, ठीक। इन्हें एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन एक हैबिचुअल ऑकरेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, यानी एक इनका जो एक आदत है कि कुछ एनिमल जो है ये ग्रुप्स में रहते हैं और उस ग्रुप में रहने को कहा जाता है एग्रीगेशन। तो ये जो एग्रीगेशन जो है, ये एग्रीगेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, या ये जो एग्रीगेशन जो है ये परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट, ठीक। या ऐसे मैं कहूंगा, मैंने कहा कि जो एग्रीगेशंस है ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कुछ एनिमल्स जो है वो कुछ टाइम के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि हम स्नेक्स की बात करेंगे। तो जब विंटर होता है तो विंटर में जो स्नेक्स जो है ये ग्रुप्स में रहते हैं और उसके बाद फिर से ये अलग अलग रहते हैं। तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो एग्रीगेशन है दैट इज टेम्परेरी, ये कुछ टाइम के लिए। इसी तरह कुछ एग्रीगेशन जो एनिमल्स में होती है वो परमानेंट होती है, परमानेंट, हमेशा के लिए ये ग्रुप्स में रहते हैं। तो एग्रीगेशन जो है, एग्रीगेशन मैंने कहा ये एक हैबिचुअल ऑकरेंस है कि इंडिविजुअल जो होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स बिकम ग्रिगोरियस ड्यूरिंग ब्रीडिंग, यानी ब्रीडिंग टाइम में अगर आप फ्रॉग्स देखोगे ये ग्रुप्स बनाते हैं, दे बिकम ग्रिगोरियस, ठीक, फ्रॉग्स बिकम ग्रिगोरियस। इसी तरह से जो मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज का भी आप ग्रुप में देखोगे आप मॉस्किटोज को, तो उसको हम कहते हैं स्वार्म, मॉस्किटोज स्वार्म ड्यूरिंग ब्रीडिंग। जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है या मैटिंग सीजन होता है तो उस टाइम ये ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वार्म, दे स्वार्म, ठीक, मॉस्किटो स्वार्म। इसी तरह से अगर हम एक और देखेंगे एनिमल्स का, मतलब जैसे कि डक्स हैं, डक्स एंड पैरट्स जो होते हैं दे लिव इन फ्लॉक्स, ये झुंड में रहते हैं, ठीक। इनके ग्रुप को, यानी पैरट्स एंड डक्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लॉक्स। इसी तरह से अगर आप देखोगे monkeys and apes live in troops, यानी जो monkeys होते हैं और जो apes होते हैं ये ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप्स। क्या कहा जाता है, ट्रूप्स। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे ज़ेब्रास जो है, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, ठीक, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, टाइगर्स वगैरह, ये भी ग्रुप्स में रहते हैं और इनके इस ग्रुप को कहा जाता है हर्ड्स, यानी दे लिव इन हर्ड्स। इसी तरह अगर आप देखोगे कि जो बैट्स होते हैं, बैट्स रोस्ट इन केव्स, ठीक, केव्स, यानी जो बैट्स होते हैं ये रोस्टिंग पाई जाती है, रोस्ट एक ग्रुप बनाते हैं, उसको कहा जाता है रोस्ट इन केव्स, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स जो है ये ग्रुप्स में रहते हैं, तो इनके ग्रुप को अलग अलग नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर एक और एनिमल्स की हम बात करेंगे, जैसे कि है फिशेस लिव इन शॉल्स, यानी फिशेस जो होते हैं ये एक अलग ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं शॉल्स। तो दिस इज एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन जो है ये भी एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है। इसके बाद ये जो एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन के कुछ एडवांटेज है, फायदे हैं। वो एडवांटेज क्या है इसके, वो एडवांटेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीगेशन के क्या कौन कौन से फायदे हैं। तो नंबर फर्स्ट अगर हम इसकी एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज
एडवांटेज ऑफ एग्रीगेशन। नंबर फर्स्ट एडवांटेज जो एग्रीगेशन की है, यानी जो एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, इसका क्या फायदा है। नंबर एक फायदा जो है कि जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं और ये एग्रीगेशन जो है इनको मदद देती है। एग्रीगेशन helps them किस चीज से इनको, एग्रीगेशन से इनको क्या फायदा मिलता है, टू प्रोटेक्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज या प्रेडेटर्स एंड डिजास्टर्स। ठीक, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं, इनमें एग्रीगेशन पाई जाते हैं। उस एग्रीगेशन की वजह से इनको ये फायदा होता है कि ये प्रीडेटर से बच जाते हैं, शिकारी से बच जाते हैं। इसी तरह से डिजास्टर्स जो है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो आफात होते हैं, इससे भी ये बच जाते हैं ड्यू टू एग्रीगेशन। इसी तरह से दूसरी जो एडवांटेज है एग्रीगेशन की, दे स्टिमुलेट helps in mating by stimulating each other। ठीक, stimulating each other, यानी ये जो ग्रुप्स में रहते हैं इसका एक और फायदा है कि इसके जरिए से इनमें मैटिंग हो जाती है, क्योंकि जो मेल्स फीमेल्स एक साथ रहते हैं ये एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट होने के बाद इनमें जो मैटिंग या रिप्रोडक्शन है वो हो जाती है। तो ये भी एक फायदा है एग्रीगेशन का। थर्ड जो इसका फायदा है कि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स जो ग्रुप्स में एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स टीच देयर यंग वंस, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रूट्स टू फूड, ROUTS, रूट्स टू फूड, यानी फूड जो है ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि फूड जो है ये फूड कहाँ कहाँ पर हमें मिलेगा। ये भी एग्रीगेशन के जरिए से एडल्ट्स अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं। रूट्स टू फूड, रूट्स ऑफ डेंजर, ये प्लेस ऑफ डेंजर मैं लिखूंगा, प्लेस ऑफ डेंजर, यानी इसी एग्रीगेशन के जरिए ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें कहाँ पर खतरा है। ठीक, तो इसके अलावा इन बच्चों को ये एनिमल्स जो है ये अपने बच्चों को एक तो फूड, कहाँ पे फूड मिलेगा ये सिखाते हैं, और कहाँ पर डेंजर है, खतरा है, ये सिखाते हैं। एंड टेक्निक्स ऑफ कैप्चरिंग प्रे, यानी शिकार को कैसे पकड़ना है, ये भी इस ग्रुप ही के जरिए बड़े मेंबर्स जो होते हैं एनिमल्स ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। टेक्निक्स टू कैप्चर प्रे, ठीक, यानी शिकार को किस तरह से पकड़ना है, ये भी इस ग्रुप के जरिए से ही ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन ये 3 एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं।